कि हमको भाई से मिलने नहीं दिया जाता है, मेरे परिवार को तोड़ा जाता है। जो है राजद को कार्यकर्ताओं से दूर किया जा रहा है और राजद को कमजोर करने का अगर काम कर रहे हैं तो वो सुनील मामा हैं, जो 5 रुपए के मेंबरशिप जो लिए हुए दिन रात पार्टी का जिंदाबाद करता है। उसके लिए ये क्या किए हैं? पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में एनडीए गठबंधन की सरकार बनने के साथ बहुत परिस्थितियां राजनीति घराने की बदल रही हैं। 2024 के चुनाव के ठीक पहले राज्यसभा चुनाव की चर्चाएं तेज हो गई हैं। बिहार में 6 सीटें खाली हुई हैं राज्यसभा सीट पर, और उस पर अब देखिए राज्यसभा के अलग अलग पार्टी के जो कैंडिडेट हैं उन्होंने अपना नामांकन करा लिया है। जहां भारतीय जनता पार्टी की तरफ से धर्मशीला गुप्ता और भीम सिंह ने नॉमिनेशन किया, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से अखिलेश सिंह और उसके बाद आरजेडी की तरफ से जो संजय यादव हैं, जो तेजस्वी यादव के सलाहकार हैं, और साथ ही साथ मनोज झा जो एक बार फिर से रिपीट हो चुके हैं। चर्चाएं काफ़ी तेज हैं। जहां बीजेपी जातीय कार्ड खेलते हुए पिछड़ा अति पिछड़ा समाज से आने वाले तमाम जो दोनों कैंडिडेट हैं उनको उतारा है, तो वहीं राजद में कैंडिडेट के उतारने के साथ ही विवाद काफ़ी ज़्यादा गहरा चुका है। संजय यादव की जब चर्चा होती है तो विवाद सबसे ज़्यादा बढ़ गया है तेजस्वी गुट में। आखिरकार क्यों विवाद बढ़ा है? यादव समाज से आते हैं, एमवाई समीकरण की जब बात होती है तो तेजस्वी यादव उसमें आगे रहते हैं। विवाद क्यों हो रहा है? जदयू आखिरकार क्यों परेशान है इन तमाम विषयों पर? नीरज कुमार बयान देते हैं, उसके बाद जदयू खेमे में कहीं ना कहीं चर्चाएं तेज हो जाती हैं कि तेजस्वी यादव ऐसा क्यों कर रहे हैं। तमाम विषयों पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ जदयू के प्रदेश सचिव और प्रवक्ता राजेश तिवारी जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी नमस्कार सर, राजद उम्मीदवार उतार रही है, अच्छी बात है, लेकिन आप लोग क्यों परेशान हो रहे हैं? देखिए, ये राजद का इंटरनल मामला है कि किसको प्रत्याशी बना रही है, किसको राज्यसभा भेज रही है, उसका इंटरनल मामला है। लेकिन सवाल ये बनता है, जब एक राजनीतिक कार्यकर्ता की राजनीतिक रूप से जब हत्या हो जाती है, वो कार्यकर्ता जो दिन रात पार्टी के लिए सेवा करता है, पार्टी के लिए लाठी खाता है, पार्टी के लिए दिन रात जिंदाबाद नेता को लगाते रहता है, उसके बाद उसका अगर वाजिब हक नहीं मिलता है तो कोई भी एक राजनीतिक, हम भी हैं या कोई भी वो जो राजनीति करने वाले हैं, उसको मन में बहुत ज़्यादा पीड़ा होता है। और वो पीड़ा किसी के भी झलक रहा है। ये आप जाइए सोशल मीडिया पर देखिए, तो आज राजद के सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा जो है इस्तीफा देने वाले आपको मिल जाएंगे। क्यों? क्या कारण है? सबसे बड़ी बात है कि जो राजद में आज एक से एक वरिष्ठ नेता, शिवानंद तिवारी हुए, जगदा बाबू हुए, अब्दुल बारी सिद्दीकी हुए, ये लोग कहाँ हैं? जो एक से एक कांति सिंह हुई, एक से एक लोग हैं जो डिजर्व करते थे, आज वो कहाँ हैं? ये दिखा रहा है। और छोड़ दीजिए, आप कुछ दिन पहले रत्नेश जी देखे होंगे, उसी तेजस्वी यादव के बड़े भाई तेज प्रताप जी ने क्या बोला था और किस पर आरोप लगाया था कि हमको भाई से मिलने नहीं दिया जाता है, मेरे परिवार को तोड़ा जाता है। ये क्या दिखा रहा है कि आप एक वर्चस्व को तोड़ करके एक अपना वर्चस्व लगा रहे हैं और अपनी इस परिवार के राजनीति के चलते आप कार्यकर्ताओं की राजनीतिक हत्या कर रहे हैं। क्या इसलिए क्योंकि आपका हरियाणा प्रेम है? क्या इसलिए क्योंकि आपकी बहन की शादी हरियाणा में हुई है? क्या इसलिए कि आपका हरियाणा में आपकी शादी हुई है? क्या इसलिए कि आप हरियाणा के गुड़गांव और जगह जगह आप मॉल और फ्लैट बना रहे हैं, इसलिए हो रही है? और इसलिए कि आप हरियाणा के पीए रख रहे हैं और उसके बाद आप राज्यसभा भेज रहे हैं? इसका मतलब क्या दर्शा रहा है कि आप जो है बिहार के कार्यकर्ताओं को सिर्फ एक इस्तेमाल कर रहे हैं। आप बिहार के कार्यकर्ताओं को जो है, अपना पार्टी के कार्यकर्ताओं को जो है एक उसका वाजिब हक न दे करके अपना व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा का, अपने परिवार पर महत्वाकांक्षा को साबित करने के लिए आप अपना जो है बना रहे हैं राज्यसभा में। क्या वो राज्यसभा लायक थे? क्या उनका राजद में क्या योगदान है? क्या वो डाक बंगला चौराहे से या जगह जगह से वो लाठी खाए हुए हैं? राजद को निर्माण में उनका योगदान है? ये आपका व्यक्तिगत वो पीए थे, इसका राजद से कुछ नहीं। लेकिन आप भेज करके बिहारियों का अपमान कर रहे हैं। क्योंकि क्या बिहार का कोई राज्यसभा जाने लायक नहीं था आपके नज़र में? तो ये होता है कि देखिए, इस तरह का अगर जो ख्याल है, इस पर हम लोगों का ये है कि कोई अगर बिहार से अगर कोई जाता तो कोई शहर कोई स्वागत करता, अच्छा था। तो एमवाई समीकरण है उनका, यादव समाज से भी आते हैं, इस वजह से भेजा जा रहा होगा ताकि जातीय समीकरण बचा रहे हमारा। मैंने क्या बिहार में यादव नहीं है? नाम रखने के लिए आप दूसरे अगर समुदाय के रख लेते वो गलत नहीं है, तो उसमें यादव आपको ठीक है।
बिहार में यादव नहीं है? बिहार के यादव आपको महकता है क्या? बिहार के यादव को आपको नहीं वो है, और हरियाणा के यादव में खुशबू है और यहाँ के यादव में नहीं है। क्यों यहाँ के यादव को आप नहीं भेज रहे हैं? क्या कारण है कि आप अपना सिर्फ व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्ध होने वाले जो आपके इर्द गिर्द घूमने वाले लोग हैं उनको आप दिखाना चाहते हैं? क्योंकि आपका बात जो है जगदा बाबू का देखिए, या शिवानंद तिवारी हुए, या अब्दुल बारी सिद्दीकी हुए, या कांति सिंह, ये लोग जैसे वरिष्ठ लोगों को आप न करके एक ऐसे लोगों को भेज रहे हैं जिसका कोई औचित्य नहीं है। बहुत भेजिएगा तो अपने बहन को मिसा यादव को भेज दीजिएगा, वो भी किसका टिकट काट करके किसको लड़ा करके आप किसी बचे। ये शुद्ध रूप से आज के डेट में राजद जो है वो जनाधार वाला पार्टी, ऐसा था तो हरियाणा से लड़ा देते। आपका पार्टी का नाम है राष्ट्रीय जनता दल, तो राष्ट्रीय पार्टी तो आप हरियाणा से लड़ा देते, जितवा देते, इतना बड़ा आप आधार था तो। लेकिन यहाँ के कार्यकर्ताओं को क्यों हकमारी कर रहे हैं? सर अब देखिए बिहार में एनडीए गठबंधन की सरकार तो बन गई है। नीतीश कुमार विधान परिषद में बयान देते हैं कि जो हमारे विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर रहा था सबको हम ठंडा देंगे। मतलब नीतीश कुमार अब फुल फॉर्म में आ रहे हैं क्या? कई लोग उनके रडार पर हैं, जदयू के अंदर भी और राजद के अंदर भी। राजद के अंदर वो लोग जो नीतीश कुमार को गठबंधन में रहते हुए टारगेट प्ले रहे थे। सुनील सिंह की हम चर्चा कर रहे हैं, बिस्कुमान वाले, क्या उनको नीतीश कुमार देखिए, द्वापर में शकुनी मामा हुए थे, उन्हीं का अवतरित जो है ये कलयुग का सुनील मामा है। ठीक है, उन्होंने जिस तरह से शकुनी मामा ने कसम खाया था कि हम पूरे जो है कौरव वंश को ख़त्म कर देंगे, वो ख़त्म कर दिया। वही स्थिति है ये इनका, सुनील मामा का। सुनील मामा भी राजनीतिक रूप से देखिए धीरे धीरे किस तरह से पंगु करते चले गए। आज जो उप मुख्यमंत्री था, आज पूर्व हो गया, आज जितना है आज पार्टी टूटने के कगार पर हो गया ना, उसके विधायक देखिए टूट रहे हैं। पार्टी का देखिए कार्यकर्ता जो है रोज़ जो है वो इस्तीफा रोज दे रहे हैं। इसके पीछे क्या कारण है कि क्षणिक रूप से जिस तरह से जो है राजद को कार्यकर्ताओं से दूर किया जा रहा है और राजद को कमज़ोर करने का अगर काम कर रहे हैं तो वो सुनील मामा है। पहले बात नहीं है, बंधन में रहते हुए विरोध नहीं हुआ। क्यों नहीं? उनका तो विरोध हुआ। नीतीश कुमार जी का क्यों विरोध कर रहे हैं? क्योंकि उनका मजिस्ट्रेट चेकिंग में पकड़ा गया कि वो एमएलसी रहते हुए एमपी बनना चाहते थे छपरा से, और उस समय के तत्कालीन लोगों से मिल रहे थे, और ये बात ओपनली पटल पर जो है सबके सामने, और उनके सामने जब माननीय मुख्यमंत्री जी रख दिए तो उसके बाद इनको खराब लगा, और ख़राब लगा तो हुआ कि भाई हमारा सच तो जाहिर हो गया। हकीकत ये है कि देखिए कहीं कोई सुनील मामा कहीं भी जो है वो राजनीतिक रूप से सक्षम व्यक्ति नहीं है। वो तो राजद, जो गरीबों का पार्टी जो राजद कहा जाता है, वो तो उस पर वो हंसते हैं। उनका फ़ोटो देखिएगा तो कहाँ का है, बुर्ज खलीफा के पास फ़ोटो मिलेगा, उनका देखिएगा तो लंदन का फ़ोटो मिलेगा, पेरिस का मिलेगा, वाशिंगटन का मिलेगा, समुद्र के किनारे मिलेगा, बड़ा बड़ा टोपी लगा के, हैट लगा के, चश्मा लगा के वो तो दिखाते हैं कि देखो जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल भले गरीबों का पार्टी है, लेकिन हमने अपने पैसा के बल पर हमने ये दिखा करके हम पेरिस, लंदन और बुर्ज खलीफा से फ़ोटो खिंचवा कर, आप टावर से इंग्लैंड के टावर से फ़ोटो खिंचवा कर कि देखो मजा के तुम लोग का पैसा से हम राज कर रहे हैं। कैसे एमएलसी बने? उसी कार्यकर्ताओं के वोट के माध्यम से आप एमएलसी बने हुए हैं। उन कार्यकर्ताओं के लिए आप क्या करते हैं? आप एक भी कार्यकर्ताओं के गांव के लिए जा करके कोई भी कार्यकर्ता काम करते हैं? जो 5 रुपये के मेंबरशिप जो लिए हुए दिन रात पार्टी का जिंदाबाद करता है, उसके लिए ये क्या किए हैं? नहीं किए हैं। क्योंकि इनका पहचान सिर्फ क्या है, तो ये किसी का मामा है, ये किसी का जो है मुँह बोले साला है, तो किसी का मुँह बोले भाई हैं। यही इनका पहचान है। कोई नेता का तो पहचान तो है नहीं। तो अब ऐसे लोगों से क्या आशा किया जा सकता है? एक अंतिम प्रश्न, जदयू के जो बागी विधायक हुए हैं उन विधायकों पर कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार कार्रवाई करेंगे। लग रहा है कि मामला सलट जाएगा या फिर कार्रवाई होगी? राजद से वो प्रलोभन में आ गए थे। नहीं, राजद से ऐसा कोई बात नहीं है। हमारे जो भी विधायक हैं वो माननीय मुख्यमंत्री जी से कल मिल लिए। ठीक है, जो भी मामला है पार्टी उच्च स्तर पर इसको सल्टा लेगी, ये कोई बड़ी बात नहीं है। हम लोग जो है सबसे बड़ा चीज़ है कि जो कहते थे कि खेला होगा वो खुद ही विकेट है, क्योंकि वो तो खिलाड़ी थे नहीं, वो तो 12वां नंबर के खिलाड़ी थे। ये हम नहीं कह रहे हैं। उनके पिताजी जो है लोकसभा में बोले हैं कि हमारा लड़का पानी लेकर ढोते देखे तो हम आंख में पानी आ गया। ये उनके पिताजी के लोकसभा में बयान है। तो ये स्थिति है
तो खिलाड़ी रहता तब ना। वो तो बीसीए के अध्यक्ष थे लालू जी, इसके चलते अपना सोर्स पर भी करके कम से कम रणजीत तक खिला दिए। नहीं तो ऐसा है कि गाँव में उनका, गाँव में जो खेलता है, हम लोग भी क्रिकेट खेलते थे गाँव में, उनसे अच्छा क्रिकेट खेलता है। ठीक है, तो ये स्थिति है। आप देखिए उनका पोल खुल चुका है, वो किस परिस्थिति में इतना सीट लाए थे वो तो 2000 में पूरा बिहार की जनता जान रही है। जिस तरह से लोकसभा में 0 पर आउट हुआ, और इसी मनोज झा का यही जो 0 में जब 2019 में 0 पर जब पूरा राजद आउट हुआ, तो पूरे राजद का जो वरिष्ठ नेता थे और विधायक थे, सब ने मनोज झा को इस्तीफा मांगा था। और फिर से आने वाला समय में यही स्थिति होगा, फिर से भेजा जा रहा है। राजद में भगदड़ मचेगी। हाँ, मचेगी, अब मच चुका है। आप देख लीजिए, अभी 3 विधायक टूटा है। आज जो है देखिए कितने लोग जो है, सैकड़ों से ऊपर ज़्यादा सोशल मीडिया पर जो दिन रात इनके लिए लिखते थे, कार्यक्रम करते थे, वो लोग इस्तीफा दे रहा है। आने वाला समय में देखिएगा कि क्या स्थिति होने जा रहा है। चलिए देखिए, तो जदयू जो है वो किस तरीके से भविष्यवाणी कर रही है कि राजद में आने वाले समय में भगदड़ मचेगी और 2024 के चुनाव में 0 पर एक बार फिर से आंकड़ा राजद का पहुंच जाएगा। फिलहाल तमाम विषयों पर चर्चा हमने की है और विषयों पर बातचीत होती रहेगी। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।